राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल से अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि देखो हमने कैसे कैसे लोगों के साथ गठबंधन किया। एक नेता को हमने रुपया बनाने की कोशिश की मगर वो चवन्नी निकला। तो इस बात के रिएक्शन में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समाज है वो एक पुराना वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की चिलम भर रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस राजनीतिक लड़ाई को एक जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। उसी के बारे में आज के वीडियो में थोड़ी सी मैं भी अपनी रोशनी डालूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और फिर कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों ये राजनीति होती है, इसका कोई सिद्धांत नहीं होता। इसका अल्टीमेटली एक ही सिद्धांत होता है कि सत्ता की दुल्हन के गले में माला कैसे डाली जाए, सत्ता का वर्ण कैसे किया जाए। दोस्तों, जो अखिलेश यादव के पिताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी छवि पूरे भारत में एक सेक्युलर नेता की है। और उनका एक बयान भी बड़ा चर्चित है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद की रक्षा करने के लिए मुझे 100-200 आदमी और भी मरवाने पड़ते तो मैं मरवा देता। और इसीलिए उनको मुसलमान अपना मसीहा मानते हैं और मुसलमान आंख बंद करके समाजवादी पार्टी की वोट देते हैं। लेकिन साल 2009 में मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह की पार्टी, भारतीय क्रांति दल या राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, कुछ ऐसा उनका नाम था, उसके साथ भी गठबंधन किया था। तो दोस्तों आप ज़रा गौर कीजिए कि वो कल्याण सिंह जिसने बाबरी मस्जिद को मुख्यमंत्री रहते हुए तुड़वाया और पुलिस को ये आदेश दिए थे कि आपको गोली नहीं चलानी है, अगर बाबरी मस्जिद गिरती है तो गिर जाएगी, और इस मामले में वो सजा याफ्ता भी थे, उनको अदालत ने 1 दिन की सज़ा भी सुनाई थी। तो उस मुलायम सिंह यादव ने, जो कि सेक्युलर था, उस सांप्रदायिक कल्याण सिंह के साथ भी साल 2009 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया था। 1989 में जब मुलायम सिंह सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे। तो मैं दोस्तों ये बात आपको बता रहा हूँ कि राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं। इसलिए कभी भी इन बातों को लेके और कभी भी इसको जातिगत रंग नहीं देना चाहिए। और जो लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की चिलम भर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि चौधरी चरण सिंह बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब सभी नशों से नफरत करते थे, कट्टर आर्य समाजी थे। एक बार एक दारू के व्यापारी से उन्होंने चंदा तक लेने से इनकार कर दिया था, उनके कुछ सिद्धांत थे। लेकिन जो काम जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर किया है वो एक बहुत ही अपरिपक्व कदम है। लेकिन क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, राजनीति में उनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा है, हो सकता है उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही ये निर्णय लिया होगा, उनकी अपनी समझ है। पर जो बात अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि हमने उसको, जयंत चौधरी को 1 रुपया बनाने की कोशिश की मगर वो चवन्नी निकले, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी को 33 सीटें लड़ने के लिए दी थी और जयंत चौधरी ने 8 सीटें जीती थी। ये बात सच है। लेकिन ये समय समय की बात होती है। एक ज़माना होता था मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ते थे, और एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ जो यादव बेल्ट है, वहाँ के यादव चौधरी चरण सिंह को यादव ही मानते थे और उनको अपना नेता मानते थे। और चौधरी चरण सिंह ने 1967 में जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय क्रांति दल बनाया और वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, उसके बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 1987 में उनकी मृत्यु हुई। उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ बोलते थे, जनसंघ की सीटें उनसे कम आती थी। 1969 के चुनाव में उनकी 98 सीट आई थी चौधरी चरण सिंह की। 1974 में 106 सीट, 1977 में 345 सीटों के साथ उनकी सरकार बनी थी और उन्होंने एक यादव, राम नरेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। 1980 में 59 और 1985 के विधानसभा चुनाव में उनकी 84 सीटें आई थी। तो ये वक्त की बात है दोस्तों। आज जिस विरासत को अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जिस विरासत के दम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो दरअसल चौधरी चरण सिंह की ही विरासत है, जिसका वो
उपभोग कर रहे हैं और उनके पोते का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों ये समय और समय की बात है। कुछ चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा। दोस्तों जो मुलायम सिंह यादव हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे शरद यादव हो, ये सारे नेता चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की नर्सरी से ही निकले हुए नेता हैं। इन सबको नेता बनाने वाले व्यक्ति चौधरी चरण सिंह ही हैं। वो समाजवादी पार्टी के शुरू के दिनों के एक बहुत बड़े नेता थे और उन्हीं की नर्सरी से ये सारे नेता निकले हैं। 1980 के दशक की बात है, जिसका जिक्र मैंने अपने और भी बहुत सारे वीडियो में किया है। उस समय कांग्रेस पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने डाकुओं के सफाई के लिए एक अभियान चलाया था। चंबल घाटी में डाकुओं के इनकाउंटर रोज होते थे। उसी टाइम पर कोई खुफिया सूचना किसी खुफिया एजेंसी ने दी विश्वनाथ प्रताप सिंह को कि मुलायम सिंह यादव डाकुओं को राजनीतिक संरक्षण देते हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह यादव के इनकाउंटर के आदेश दे दिए थे। और ये बात जब मुलायम सिंह यादव को पता चली तो वो कहते हैं खुफिया रास्ते से साइकिल से बचते बचाते उस समय के राष्ट्रीय क्रांति दल के एक नेता होते थे सत्यप्रकाश मालवीय के पास पहुँचे और सत्यप्रकाश मालवीय उनको अपनी एम्बेसडर कार में सीट के नीचे लिटा के कंबल से ढक के उनको दिल्ली 12 तुगलक रोड चौधरी चरण सिंह की कोठी पर लेकर गए और चौधरी चरण सिंह ने उनको अपनी पार्टी के विधान परिषद दल का नेता नियुक्त करके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। उसके बाद में सरकार को मजबूरन उनको सुरक्षा देनी पड़ी, जो सरकार उनका एनकाउंटर करना चाहती थी। अगर ये मेरी बात झूठ हो तो आप गूगल से पूछ लीजिए, एक नहीं बल्कि दसियों उसके अंदर आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ये मेरी बात सच है कि नहीं सच है। तो दोस्तों ये राजनीति है, इस राजनीति में ये सब चलता रहता है। अब बात ये है कि अखिलेश यादव ने ये जो टिप्पणी की है उससे क्या होगा, उससे ये होगा दोस्तों कि जो जाटों का वोट उनको मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में, वो मुजफ्फरनगर की, कैराना की और सहारनपुर की ये सीटें जाटों के वोट की वजह से ही जीते थे। अब भले ही लोग जयंत चौधरी से नाराज़ हों, पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं वो जयंत चौधरी से के इस निर्णय से ज़्यादा खुश नहीं है भाजपा के साथ जाने से, लेकिन फिर भी वो उनकी एक इज्जत करते हैं क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान से उन लोगों में नाराज़गी पैदा होगी और नाराज़गी पैदा होने की वजह से अखिलेश यादव को इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका रणनीतिक रूप से फ़ायदा होगा। इसलिए अखिलेश यादव ने ये अपरिपक्व बयान देकर अपना ही नुकसान किया है। अभी मैं आपको राजनीति के मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण मैं आपको और भी दे देता हूं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के अंदर जैसा घमासान आपने 2016 में देखा है, आपने क्या किसी और दल में भी देखा है? स्वयं नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था और अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा शिवपाल पर और अमर सिंह पर कैसे कैसे आरोप लगाए थे। दोस्तों आजम खान अमर सिंह पर कैसे कैसे कीचड़ उछालते थे। और राजनीति के अंदर दोस्तों कौन से ऐसे सिद्धांत हैं? नेताजी मुलायम सिंह यादव का मायावती से भी अलायंस रहा है, कांग्रेस के साथ भी अलायंस रहा है, कल्याण सिंह के साथ भी अलायंस वो कर चुके हैं। तो कौन से सिद्धांत की बात? और जब जनता दल बना था 1989 में और जब जनता दल टूटा था तो लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान ये सारे नेता तो गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह वाले गुट के साथ और खुद नेताजी मुलायम सिंह, चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल वाले गुट के साथ आए थे। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। इसके अलावा जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे तो उस दंगे में जो एकमात्र मंत्री था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दिया था वो रामविलास पासवान था और बाद में वही रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे और आज उनके बेटे भी मंत्री हैं। तो राजनीति के अंदर कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब मौका देखते हैं। इसलिए खाली चवन्नी अखिलेश यादव को कहना ही ठीक नहीं है। राजनीति में कोई भी नेता अपने सिद्धांत पे नहीं रुकता है, सभी चवन्नी हैं। अखिलेश यादव ने ये अपरिपक्व बयान देकर अल्टीमेटली अपना ही नुकसान किया है। इससे जो जाट समाज उनको सहानुभूति की नज़र से देख रहा था वो अब उनसे नाराज़ हो जाएगा और उनको वोट
नहीं देगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो और इसी प्रकार से आपको नई नई जानकारियाँ मैं देता रहूँगा। ऐसी जानकारियाँ अगर आपको लेनी है तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारा आर्थिक सहयोग करें। इस क्यूआर कोड को स्कैन करें दोस्तों, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और जैसी आपकी इच्छा हो आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ।